नमस्कार, स्वागत है आप सभी का केबीसी न्यूज बुलेटिन में। मैं हूं पूजा। चुनाव के दिन नजदीक आ रहे हैं और चुनाव को लेकर आए दिन राजनीतिक गलियारे में कोई ना कोई विवादित बयान जारी होता ही रहता है और इसी बयान को लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कमलेश रमन अब चर्चा में हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं देहरादून के भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कमलेश रमन की। हमारे केबीसी संवाददाता बॉबी राणा से बात करते हुए भाजपा प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि कांग्रेस ने 70 साल सत्ता में रहकर जो भ्रष्टाचार किया, देश को लूटा, वह सबके सामने है। कांग्रेस का एक भी नेता ऐसा नहीं है जिसने भ्रष्टाचार ना किया हो। सीबीआई भ्रष्टाचारों को नहीं पकड़ेगी तो किसे पकड़ेगी? आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। जी बिल्कुल, देखिए आपने बहुत बेहतर सवाल किया है और माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने इसमें एक कमेटी भी बनाई है जो समिति बहुत जल्द निर्णय लेगी इस चीज़ पर कि हमारा भू कानून बने और जल और जंगल ज़मीन जो हमारे इस प्रदेश के काम आने चाहिए वो आएंगे। और जो हमारी संपत्तियां हैं जो उत्तर प्रदेश से लेने का काम किया, मुझे लगता है कि माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने एक बेहतर ऐतिहासिक निर्णय लिया है कि हमारी संपत्तियां उत्तराखंड को जो उत्तर प्रदेश में निहित हैं वो हमारे राज्य में समाहित हो। दूसरी बात, पुष्कर सिंह धामी जी ने एक निर्णय और बहुत बेहतर लिया था कि हमारे यहाँ जो बाहर के लोग आते हैं, जो ज़मीनें खरीदने का काम करते हैं, जो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, उनका सत्यापन होना चाहिए। जो लोग यहाँ पर आकर के रहने का काम करते हैं, अपना बिजनेस या व्यापार करने का काम करते हैं, उनका भी सत्यापन होना चाहिए। और उसी सत्यापन के तहत उन्होंने जो है एक दिशा निर्देश आदेश अधिकारियों को देने का काम किया और अधिकारी इस पर भरपूर तरीके से काम भी कर रहे हैं और बहुत जल्दी सत्यापन की प्रक्रिया हमारी पूरी भी होगी और वो चल भी रहा है। और इस वक्त जिस तरीके से प्रदेश के अंदर हमारा जो भू कानून या ज़मीनों की जो खरीद फरोख्त का काम चलता है, मैं सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ कांग्रेस के नेताओं से जो आज भू कानून के लिए बहुत बड़े हितैषी बनने का काम करे, तो जब उनकी सरकार थी, जब वो स्वयं मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने इस भू कानून को लाने का काम क्यों नहीं किया? तब उन्होंने क्यों नहीं सोचा कि हमारे जल और जंगल जो ज़मीन है वो जो दूसरों के हाथों में जा रहे हैं, निजी हाथों में देने का काम किया? तब उन्होंने बाहर के जो प्रॉपर्टी डीलर थे उन्हें यहाँ उत्तराखंड के अंदर बसाने का काम किया। आज वो इतने बड़े हितैषी बन रहे हैं हमारे युवाओं के और एक भ्रमित करने का काम कर रहे हैं हमारे प्रदेश की जनता को, और हर रोज़ एक नया झूठ बोल करके कि मैं उस वक्त बहुत दबाव में था, मेरी सरकार में बहुत दबाव होते थे। तो क्या एक मुख्यमंत्री के ऊपर दबाव हो सकता है किसी भी चीज़ के लिए? चाहे राजधानी को लेकर के शिकूफा फैलाने की बात हो कि मैं राजधानी बनाना चाहता था गैरसैंण में, चाहे वो शिकूफा हो, वो भी उन्होंने एक भ्रामक प्रचार करने का काम किया जब उनकी सरकार थी। अगर आप पे दबाव होता है, एक मुख्यमंत्री के ऊपर कोई दबाव नहीं बना सकता। मुख्यमंत्री स्वतंत्र होता है। अगर वो उनकी दृढ़ इच्छा संकल्प होता और उनको लगता है कि हाँ मुझे देना है, तो मुझे लगता है कि कोई उनको रोकने वाला नहीं था। अब तो केवल और केवल अपने जो किए गए क्रियाकलाप हैं, जो अपने किए हुए पाप हैं, उनको धोने का काम कर रहे हैं और गेंद एक दूसरे के पाले में फेंक करके अपने आप को पाक साक बताने का काम कर रहे हैं। सरकार बहुत बेहतर काम कर रही। राजधानी के मसले में भी बहुत जल्दी निर्णय पुष्कर सिंह धामी जी लेकर आएंगे। भू कानून पर भी बहुत जल्दी निर्णय हमारी कमेटी और पुष्कर सिंह धामी जी लेकर के आएंगे। और इस चीज़ का भी पटापेक्ष होगा कि जो पूर्ववर्ती सरकार रही, उन्होंने किस तरीके से इस प्रदेश को लूटने का, खसोटने का काम किया। तो मैं ये समझती हूँ कि इस प्रदेश के एक नागरिक होने के नाते हमारे प्रदेश के अंदर हमारे जो जल और ज़मीन और जो जंगल है वो हमारे ही लोगों के काम आने चाहिए। इसी के तहत पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। सरकार पारदर्शिता से काम कर रही है। माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार पूरे देश के अंदर पारदर्शिता से काम कर रही है और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चलाने का काम कर रही है। यहाँ पुष्कर सिंह धामी जी उत्तराखंड के अंदर भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चला रहे हैं और बेहतर काम कर रहे हैं और ऐतिहासिक निर्णय लेने का काम कर रहे हैं। कोई भी एक ऐसा निर्णय जो इस प्रदेश के हित में ना हो, कांग्रेस ये बताए। कोई भी ऐसी चीज़ जो भारतीय जनता पार्टी ने गलत करी है, कांग्रेस ये बताने का काम करे। आज तक जब से पुष्कर सिंह धामी जी बने हैं या पहले से जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पर चल रही है, मुझे लगता है दूसरी बार यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को अगर जनता ने मौका दिया है तो भ्रष्टाचार मुक्त सरकार थी। लोगों तक हमारी योजनाएं पहुँचाने का काम था, विकास कार्यों को आगे बढ़ाने का काम था। लेकिन कांग्रेस ने इतने सालों तक, उत्तराखंड के अंदर उनकी सरकारें रही हैं, दो बार उनकी सरकार रही, लेकिन हम उनसे ये पूछना चाहते हैं, अगर आप एजेंसियों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं तो जिस समय उनकी सरकार थी, यूपीए सरकार में, उस समय तो सीबीआई को जो है कांग्रेस का तोता कहा जाता था। उस समय वो भी जो है नेताओं के ऊपर आरोप लगाने का काम करते थे। लेकिन जो गलत काम करेगा, वो किसी की भी सरकार हो, जो गलत काम करेगा, अगर कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया है तो ईडी भी उन पर छापा मारेगी और सीबीआई भी छापा मारेगी। पर कांग्रेस का इस तरीके से गलत भावनाओं को लेकर के चलना, लोगों को भड़काने का काम करना, सनातन विरोधी कांग्रेस रही है। हमेशा कभी भी उन्होंने जो है सनातन के साथ काम नहीं किया। लेकिन आज अगर वो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का काम करते तो मुझे लगता है इससे
गंभीर विषय कोई हो नहीं सकता। चिंतन और मंथन करने की आवश्यकता है कांग्रेस को अपने अंदर कि आज अगर जनता ने उन्हें नकारा है तो क्यों नकारा है। आज उनको इस वजह पर जाना चाहिए और उनके जो परिवार के अंदर जिस तरीके की सिर्फ फुटबॉल आजकल चल रही है, तो मुझे लगता है कि उनको अपने अंदर मंथन करने की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी जो ऐतिहासिक कार्य कर रही है, मुझे लगता है कि प्रदेश की और देश की जनता इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को और माननीय नरेंद्र मोदी जी को, पुष्कर सिंह धामी जी को, योगी जी को, तमाम जहां प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उनको जनता पसंद कर रही है। देहरादून से बॉबी राणा की रिपोर्ट, केबीसी न्यूज के लिए।